हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IGSS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इज विवान चौधरी और आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में अपने देखा स्टूडेंट्स, जो टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ सेल था। उसमें से आपने पढ़ा यूकेरियोटिक सेल। अब कुछ यूकेरियोटिक सेल्स में से जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। लास्ट वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ प्रोक्यूटिक एंड टाइप्स ऑफ सेल्स, उसमें से आपने प्रोक्यूटिक सेल्स का स्ट्रक्चर विथ डायग्राम देखा था। उसी को अपन आगे ऐड करके प्रोक्यूटिक सेल्स में बैक्टीरियल सेल्स आती हैं तो 2 टाइप्स की होती हैं, या बैक्टीरिया 2 टाइप के हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। देखो, रिजेंट होते हैं, अभिरंजक होते हैं किसी भी चीज़ को अभिरंजित करने के लिए स्टूडेंट्स। अभिरंजक रिजेंट, अभिरंजक क्या होते हैं? किसी चीज़ को स्टेन करने का काम करते हैं, अभिरंजित करने का काम करते हैं। तो अभिरंजक 2 टाइप के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक अभिरंजक। तो ये तो प्राइमरी अभिरंजक से अभिरंजित होते हैं, जैसे क्रिस्टल वोलेट, मिथाइल ब्लू, और ये सेकेंडरी से होते हैं, द्वितीयक अभिरंजक से अभिरंजित होते हैं, जैसे सैफ्रेनिन। अभिरंजक क्या है? किसी भी चीज़ को स्टेन या अभिरंजित करने के काम में लेते हैं अपन। अभिरंजित क्यों करते हैं अपन किसी चीज़ को? जैसे आपने किसी फ्लावर के ओवरी का सेक्शन काटा तो उसको आपने रिजेंट से स्टेन कर लिया तो आपको क्लियर दिखेगी, स्पष्ट दिखाई पड़ेगी अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसी किसी चीज़ को अपन क्लियर देखने के लिए उसको अभिरंजक से क्या करते हैं? अभिरंजित। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज हैं वो हमेशा प्राइमरी जो रिजेंट है उनसे अभिरंजित होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वोलेट, मिथाइल ब्लू। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज हैं वो द्वितीयक या सेकेंडरी रिजेंट से अभिरंजित होते हैं, जैसे कि सैफ्रेनिन। अगर आप पॉजिटिव वालों को अभिरंजित करेंगे तो एक कलर प्रोवाइड करेंगे अपने को, एक बैंगनी वोलेट कलर, और ये पिंक कलर यानी गुलाबी कलर प्रोवाइड करवाएंगे अपने को। ये बैंगनी और ये गुलाबी अभिरंजित करने पर सैफ्रेनिन से पिंक कलर दिखाई देगा और यहाँ वोलेट कलर दिखाई देगा। थर्ड, इनमें जो अंतर है, डिफरेंस है इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरियाज। थर्ड अपन ले लेते हैं, इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो लगभग 20 से 80 नैनोमीटर है, और इनका 8 से 12 नैनोमीटर के लमसम इनका सेल वाल होता है। सेल वाल, कोशिका भित्ति मोटाई, सेल वाल 20 से 80 नैनोमीटर, इसके 8 से 12 नैनोमीटर। इसमें भित्ति में एक एसिड पाया जाता है, इसको टिकोइक अम्ल कहते हैं या टिकोइक एसिड कहते हैं। वो टिकोइक एसिड यहाँ एब्सेंट होता है, जबकि पॉजिटिव में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें LSP, LPS एब्सेंट होता है, इसमें LPS प्रेजेंट होता है। LPS में लिपोपॉलीसैकेराइड, इसलिए चिकने होते हैं, और यहाँ लिपोपॉलीसैकेराइड अनुपस्थित होती है, इसलिए क्या होते हैं? खुरदरे होते हैं, रफ होते हैं, स्मूथ नहीं होते। तो ये 2 टाइप्स के हो गए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं। ग्राम पॉजिटिव प्राइमरी जो रिजेंट है उनसे स्टेन्ड होते हैं या अभिरंजित किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक क्रिस्टल वोलेट, मिथाइल ब्लू। नेगेटिव द्वितीयक अभिरंजक से अभिरंजित होते हैं, जैसे कि सैफ्रेनिन। अगर आप इनको अभिरंजित करेंगे तो वोलेट कलर देंगे, इनको अभिरंजित करेंगे तो ये गुलाबी कलर देंगे। ठीक है। इनका सेल वाल का जो मोटाई है 20 से 80 नैनोमीटर है, इसका 8 से 12 नैनोमीटर है।
इनमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। LPS मीन्स लिपोपॉलीसैकेराइड एब्सेंट होती है, यहाँ लिपोपॉलीसैकेराइड क्या होती है, प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स ये हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। इसके बाद अपन देखते हैं सेकंड सेल, यूकैरियोटिक सेल, टाइप ऑफ सेल में से कौन सी सेल, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल्स 2 टाइप्स की होती हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो जैसे टाइप ऑफ सेल्स पढ़ते हैं उससे पहले अपन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल्स, क्या हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जैसा कि अपन ने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स को देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, यूकैरियोटिक वर्ड भी। देखिए तो यू प्लस कैरियन, यू प्लस कैरियन। यू मीन्स वेल है और कैरियन मीन्स क्या है, न्यूक्लियस है। वेल को आप स्पष्ट कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं। न्यूक्लियस को अपन क्या कह देंगे, केंद्रक। यू प्लस कैरियन, यू यानी वेल, कैरियन यानी न्यूक्लियस यानी स्पष्ट केंद्रक। यानी इस टाइप की सेल्स जिनमें सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल हो तो क्या होगी, एनिमल सेल हो तो क्या, सेल मेम्ब्रेन, और इनसाइड न्यूक्लियस होगा, इसके सराउंडेड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। तो यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यह है न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिका, और ये क्रोमेटिन है, और ये इसमें लिक्विड फिल है जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो एक क्लियर न्यूक्लियस इसके भीतर प्रेजेंट है। यह है साइटोप्लाज्म, और जिसमें सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कोशिका द्रव्य। तो ये सेल है, अभी बनाएंगे अपन एक टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में कि 2 टाइप्स की होती हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो यहाँ साइटोप्लाज्म अलग है, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग है। सराउंडेड सेल मेम्ब्रेन होता है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, और सराउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। तो इस केंद्रक के सराउंडेड एक क्लियर मेम्ब्रेन है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और स्पष्ट केंद्रक है जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ है। यानी ऐसी सेल्स जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाए, अर्थात वेल न्यूक्लियस का मीन्स है न्यूक्लियस के बाहर क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो सेल्स कहलाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स में होता क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये जीव द्रव्य भरा हुआ ये रहा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक को छोड़कर बाकी सभी पदार्थ जिसमें अनेक सेल ऑर्गन या कोशिकांग स्थित होते हैं, इसी के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ER, वैक्यूल्स, ये सब इसी के अंदर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। जीवित पदार्थ भरा होता है इसके भीतर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ एक जीवित पदार्थ भरा हुआ है। इस जीवित पदार्थ का नाम ही साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, और आप हिंदी कह देते हो जीव द्रव्य, अंदर भरा होता है। तो ये जीव द्रव्य जिसके भीतर अनेक सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कोशिका के अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ER, वैक्यूल्स, राइबोसोम, इन सब के लिए तो है इस फ्रेंड से कोशिका द्रव्य। ये क्या है, कोशिका द्रव्य। न्यूक्लियस को छोड़ दें,
और इस कोशिका द्रव्य में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उन्हें बोलते हैं कोशिकांग या सेल ऑर्गन, जो मैंने आपको नाम लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, इसके अलावा राइबोसोम, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं कोशिकांग। तो ये तो है एक यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का मीन्स हो गया यू प्लस कैरियोन, यानी वेल यू का मीन्स और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें स्पष्ट केंद्रक प्रेजेंट होना चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं, जिसमें स्पष्ट केंद्रक प्रेजेंट हो उसे अपन क्या कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। अब स्पष्ट या वेल न्यूक्लियस का मीन्स क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी चाहिए, जिससे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों में डिफरेंस होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के सराउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म के सराउंडेड सेल मेम्ब्रेन है। तो एक स्पष्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियस है। तो ये क्लियर न्यूक्लियस है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल्स कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट सेल जो है वो है प्लांट सेल और सेकंड अपन ले लेते हैं एनिमल सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स आर 2 टाइप्स, फर्स्ट प्लांट सेल एंड सेकंड एनिमल सेल। अब आपको मैंने टाइप्स ऑफ सेल्स में दोनों डेफिनेशन बता दी हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं। तो नॉर्मली आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का अपन ने फिर डायग्राम देखा था जो लास्ट वीडियो में था। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स 2 टाइप्स की हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मैं आपको दोनों के डायग्राम बना के बताऊंगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम मैं आपको बोर्ड पे बनवा देता हूँ, साथ साथ बता देता हूँ इसमें कौन से सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अपन एक एक सेल के पार्ट्स का स्टडी करेंगे, जहाँ सेल मेम्ब्रेन से शुरू होगा। तो स्टूडेंट्स प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल्स में आपको पता है सबसे जो बाहर लेयर प्रेजेंट होता है उसको अपन कहते हैं सेल वॉल। क्या कहेंगे उसको? सेल वॉल। आउटर लेयर क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। देखिए ये बना दी हमने इस पर सेल वॉल। ओके ओके तो ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन।
इसमें फाउंड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, देखिए आउटसाइड क्या होगी, सेल वॉल, क्योंकि ये प्लांट सेल है। इनसाइड क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। और ये दो प्लांट सेल्स जब आपस में पास पास होती हैं तो दोनों के बीच कोहिजन होता है, आपस में जुड़ती हैं, तो एक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। अब आपको पता है प्लांट सेल्स जो होती हैं उनमें वैक्यूल्स साइज में थोड़ी सी क्या होती है, लार्ज होती है, साइज में क्या होती है, बड़ी। तो जो न्यूक्लियस होता है वो केंद्रक में ना होकर कहाँ चला जाता है, परिधि की तरफ। तो ये होगी वैक्यूल। और ये इसका साइज़ बड़ा हो जाता है प्लांट सेल में, तो जो वैक्यूल्स हैं रिक्तिका का साइज़ बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियस है जो सेंटर से थोड़ा सा पेरीफेरल हो जाता है, परिधि की तरफ। तो आइए यहाँ बना देते हैं अपन न्यूक्लियस को थोड़ा सा पेरीफेरल, डबल मेम्ब्रेन वाला है तो दोहरी मेम्ब्रेन अपने को बनानी है। इसके ऊपर ER इससे जुड़ी रहती है बाहर की साइड। इसमें न्यूक्लियोलस होता है एक और क्रोमेटिन भरे होते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये हो गई ER। इस ER के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, ऐसे देखो क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम। तो ER का एक टाइप बन जाती है RER। क्या बन जाती है, RER। RER को बोलते हैं रफ ER। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मीन्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो दो टाइप्स की होती हैं। अगर मान लीजिए राइबोसोम प्रेजेंट है तो RER, अगर राइबोसोम एब्सेंट है इस पर ER पे तो उसको स्मूथ ER कह देते हैं। तो स्मूथ भी अपन यहीं कहीं बना देते हैं एक इसके आसपास। ये कौन सी होगी, SER। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, स्मूथ ER। स्मूथ ER का मतलब हो गया चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, बिकॉज इस पर राइबोसोम क्या होता है, एब्सेंट। साइटोप्लाज्म है तो इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, फ्री राइबोसोम। ये हो जाएंगे राइबोसोम। यूकेरियोटिक सेल से तो राइबोसोम का एक टाइप फाउंड होता है, उसको बोलते हैं ATS। 2 टाइप्स के होते हैं राइबोसोम, ATS और 70S। देखेंगे आगे चलकर। इसके बाद इनमें क्लोरोप्लास्ट फाउंड होता है क्योंकि प्लांट सेल है। ये हो गए स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट। नंबर तो ज़्यादा होते हैं इनके, क्लोरोप्लास्ट। ये है स्टूडेंट्स लाइसोसोम। और ये हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद प्रोटीन और इनके कण फाउंड होते हैं इनमें, प्रोटीन प्लस लिपिड के, जिन्हें बोलते हैं स्फीरोसोम। स्फीरोसोम। राइबोसोम हो गया।
और इसमें ट्यूबल्स पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं माइक्रो ट्यूबल्स। और वेक्यूल्स के अंदर तो अवशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं। इसके अलावा इसमें परऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं, कण होते हैं जो एनिमल सेल में भी होते हैं। पर ऑक्सीसोम फाउंड होते हैं इसमें। इनसाइड प्रोटोप्लाज्म भरा होता है या साइटोप्लाज्म भरा होता है, इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक को छोड़कर सबके लिए कोशिका द्रव्य इसको कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो इसके अंदर फाउंड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके इनसाइड प्रोटोप्लाज्म हो गया, तो गोल्जी बॉडी बना दीजिए आप। और ये है स्टूडेंट्स गोल्जी बॉडी, मेंशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान से देख लीजिए। गोल्जी बॉडी परऑक्सीसोम हो गया, इसमें प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। स्पिरोसोम प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड के कण होते हैं। प्रोटीन प्लस लिपिड होता है, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं स्पिरोसोम्स। तो स्टूडेंट्स ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है जिसको आप बनाना सीखिए, और ये इसका नॉमिनेशन है वो भी आप करना सीखिए। तो टाइप्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स देख रहे थे, उसमें से अपन ने देख लिया कि क्या होती हैं प्लांट सेल। अब स्टूडेंट्स अब अपन आगे देखते हैं। ER का मैंने फुल फॉर्म लिखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार फिर से आपको मैं डायग्राम बता देता हूँ। प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स के बाहर दो लेयर फाउंड होती हैं। जो आउटर लेयर है वो तो ठीक होती है, मोटी होती है, सेलुलोज प्लस सेलुलोज से इनसे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन से इनसे मिलकर बनी होती है, इसका नाम है सेल वॉल। तो बाहरी लेयर तो है इनकी क्या, सेल वॉल। और इसके इनसाइड होती है सेल मेम्ब्रेन, तो डबल लेयर होगी। यहीं अब एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल के साथ जुड़ी हुई रहेगी, तो दो प्लांट सेल्स के बीच जो कॉम्बिनेशन बनता है, आपस में जुड़ती हैं, वो एक संरचना से जुड़ती हैं और प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो जीव द्रव्य से बनते हैं। जहाँ प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं वहाँ सेल वॉल जो होती है, वहाँ सेलुलोज का जो आवरण है या जो सेलुलोज की प्रेजेंस है वो थोड़ी सी लैक ऑफ सेलुलोज होता है, तो एरिया हट जाता है और हटने से जीव द्रव्य के फाइबर्स बाहर आ जाते हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का। इसके बाद अंदर की तरफ चलते हैं। तो प्लांट सेल्स में जो वेक्यूल्स है स्टूडेंट्स, वो वेक्यूल्स थोड़ी सी साइज में क्या होती है, लार्ज होती है। तो ये सेंटर में आ जाती है। सेंटर में आने से जो आपका न्यूक्लियस है ना, केंद्रक, वो प्लांट सेल में पेरीफेरल हो जाता है, परिधि की तरफ चला जाता है, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वेक्यूल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वेक्यूल्स। तो इसका जो पोजीशन है वो कैसा हो जाता है, पेरीफेरल, यानी रिक्तिकाएँ आकार में क्या होती हैं, बड़ी बड़ी होने से ये पेरीफेरल हो जाता है। इसके बाद ये न्यूक्लियस है, वेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बिकॉज ये यूकेरियोटिक सेल्स हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं बाहर, बहुत आउटर और इनर। इनसाइड न्यूक्लियोलस होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं, इसमें पदार्थ भरा होता है जिसको अपन न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अपन केंद्र के अलग से स्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ ये आएगा। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है इससे कनेक्टेड होते हैं, एक तो राइबोसोम और एक ER टू टाइप्स की होती हैं, RER और SER। तो जिस ER पर राइबोसोम अगर फाउंड है तो वो रफ हो जाती है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे लैक ऑफ राइबोसोम होता है उसे बोल देते हैं आप स्मूथ ER, यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, बिकॉज ये प्लांट सेल है, ऑटोट्रोपिक होती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है फाउंड होते हैं। ये लाइसोसोम है। इसके बाद ये गोल्जी बॉडी हैं और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। इनमें राइबोसोम फाउंड होता है, जिसको बोलते हैं ATS टाइप का राइबोसोम। और इनसाइड बहुत सारे प्रोटीन प्लस लिपिड के बने हुए कोई ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, जिन्हें स्पिरोसोम कहते हैं। और साथ में स्टूडेंट्स एक और पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में, जिसे बोलते हैं प्रोक्सीसोम्स। इनको सबको आगे देखेंगे अपन। और ये सब के अंदर एक पदार्थ या लिक्विड में, तरल में तैरते रहते हैं या प्रेजेंट होते हैं, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
ये प्रोटोप्लाज्म, इन सब कोशिकांगों के लिए तो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक अलग है, केंद्रक को छोड़ करके। अब स्टूडेंट्स प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स का जब आप डायग्राम बनाएंगे तो एनिमल सेल्स का डायग्राम इस टाइप का हो जाएगा। एनिमल सेल्स में क्या होगा, वैक्यूल्स ना के बराबर होती हैं, एब्सेंट कह सकते हैं, या बहुत स्मॉल साइज की होती हैं। तो केंद्रक केंद्र में ना होकर बिल्कुल परिधि पर ना होकर कहाँ जाता है, सेंटर में। जैसे मैं आपको कहना चाहूँ कि एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में डिफरेंस क्या है, एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल और प्लांट सेल्स में डिफरेंस क्या है। अगर आप प्लांट सेल्स का डायग्राम हो गया, एनिमल सेल्स का जब डायग्राम बना रहे होते हैं आप, तो एनिमल सेल्स के डायग्राम में पहले डिफरेंस देख लेते हैं, फिर आपको मैं डायग्राम बताता हूँ। प्लांट और एनिमल सेल्स में, तो प्लांट सेल्स में तो देखो बाहर की साइड सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होती। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल ओनली फाउंड होती है प्लांट सेल्स में। फिर देखो इसका रिक्ति का आकार में क्या होता है, बड़ा, जबकि एनिमल सेल्स में रिक्ति का आकार में कैसा होता है, छोटा, स्मॉल साइज में होता है, या एब्सेंट भी कह सकते हैं आप। तो छोटा होने की वजह से केंद्रक केंद्र में ही प्रेजेंट होगा एनिमल सेल्स में, बिल्कुल सेल के कहाँ होगा, सेंटर में, सेल के कहाँ होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। जबकि यहाँ वैक्यूल्स का साइज क्या है, लार्ज, तो ये कहाँ जा रहा है, पेरीफेरल जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पेरीफेरल। तो एनिमल सेल्स में रिक्तिका स्मॉल साइज की होती हैं, इसलिए केंद्रक परिधि की ओर ना होकर, पेरीफेरल ना होकर पोजीशन में कहाँ होता है, सेंटर में, इस तरीके से। जबकि प्लांट सेल्स में क्या होता है, वैक्यूल्स लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं, तो ये सेंटर में ना होकर कहाँ हो जाता है, परिधि की तरफ। सेकेंड डिफरेंस ये है इनमें स्टूडेंट्स। फिर थर्ड की बात करें तो प्लांट सेल्स जो हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट फाउंड होता है, या ये कह सकते हैं कि प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लांट सेल में क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड 2-3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो ये तो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ग्रीन कलर का है। क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स को, जैसे फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं, सॉरी सेपल्स होते हैं, दल होते हैं, उनको कलर प्रोवाइड करवाते हैं, और बाकी फल फ्रूट्स का कलर है वो क्रोमोप्लास्ट देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, ये डीप टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, लाइक रूट्स, स्टेम्स, जहाँ स्टोरेज करते हैं फूड का, इनका जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गई, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गई, इन सब का। तो ये प्लास्टिड या लवक जो होते हैं प्लांट सेल्स में फाउंड होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में लवक फाउंड नहीं होता है। ये 3 अंतर स्टूडेंट्स इनमें हो गए हैं। इसके बाद 2 प्लांट सेल्स आपस में कनेक्ट होती हैं बाई प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। वही एनिमल सेल्स कनेक्ट होती हैं डेस्मोसोम से, डेस्मोसोम से। 2 प्लांट सेल्स आपस में, एनिमल सेल्स कनेक्ट होते हैं डेस्मोसोम से, जबकि 2 प्लांट सेल्स कनेक्ट होती हैं प्लाज्मोडेस्माटा से। इसके बाद इनमें मेजर डिफरेंस है, इनमें जो फूड है प्लांट सेल्स में वो हमेशा स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज होता है। किसकी फॉर्म में स्टोरेज होता है, स्टार्च। जबकि फ्रेंड्स एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन प्लस वसा, इन दोनों की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन प्लस वसा, इन दोनों की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर। जबकि प्लांट सेल्स में किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च में। प्लांट सेल्स में ये स्फीरोसोम्स जो दिख रहे हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन के जो कण हैं वो पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में, जबकि एनिमल सेल्स में ये क्या होते हैं, एब्सेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस था इन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर मैं फिर से बताना चाहूँ आपको प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंस, देखिए ध्यान से सुनिए, आप नोट कीजिए इनको। प्लांट सेल्स में सबसे बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है, एब्सेंट। प्लांट सेल्स जो हैं उनका रिक्तिका या वैक्यूल्स लार्ज साइज में होता है, बड़े आकार का होता है, इसलिए केंद्रक केंद्र में ना होकर, मीन्स न्यूक्लियस सेंटर में ना होकर थोड़ा सा पेरीफेरल पोजीशन में आ जाता है, यानी परिधि की तरफ दब जाता है। जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होती हैं या बहुत स्मॉल साइज की होती हैं, तो यहाँ न्यूक्लियस सेंटर में ही प्रेजेंट होता है, केंद्र केंद्र में ही प्रेजेंट होता है, केंद्रक।
फिर थर्ड जो डिफरेंस था अपन ने देखा कि प्लांट सेल्स में प्लास्टिड फाउंड होते हैं, लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट फाउंड है, ये तीनों ही फाउंड होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होते। फिर दो प्लांट सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं बाई प्लाज्मोडेस्माटा, और दो एनिमल सेल्स होते हैं आपस में कनेक्ट डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स और प्लाज्मोडेस्माटा दोनों कोहिजन का काम करते हैं इन बिटवीन टू सेल्स, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। प्लांट सेल्स में जो फूड है स्टोरेज होता है वो इन फॉर्म स्टार्च होता है, और जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें ग्लाइकोजन प्लस वसा के रूप में होता है। प्लांट सेल्स हैं उनमें हमेशा स्पिरोसोम्स या प्रोटीन या लिपिड के कण पाए जाते हैं जो कि एक एनिमल सेल में नहीं होते। तो स्टूडेंट्स ये थी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। अगर आप अब एनिमल सेल का डायग्राम बनाएंगे तो न्यूक्लियस सेम बनेगा, वो तो कहाँ जाएगा, सेंटर में। न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स स्मॉल साइज की हो जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, स्पिरोसोम नहीं होता, बाकी सब ऑर्गन एनिमल सेल जैसे ही होते हैं प्लांट सेल में, और बाहर केवल सेल वाल भी नहीं होती। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सेल मेम्ब्रेन से। वो भी अपन बना के देखेंगे एनिमल सेल्स का डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियोज़ आप देखते रहिए और उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपकी कोई सजेशन हो जो आप हमें प्रोवाइड करना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसको हम फॉलो करेंगे, और हो सके तो आपकी सजेशन के अकॉर्डिंग हम वीडियोस बनाएंगे। अगर किसी भी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक से लेकर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हमारी फैकल्टीज़ आपको देंगी। बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। डेली हम आपके लिए सिलेबस वाइज 11th 12th के टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, जो भी जहाँ तक हो सके एडवांस लेवल के, NCERT लेवल के, ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच।